फातिहा। या खैर मदफन बिलक़ाय अज़मुहु फ़ताब मिन क़िबहिन अलक़ाउ वलुक़ूम नफ्सुल फ़िदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ु फ़ीहिल जूद वल करम। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन व हक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लम व मा यस्तुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया के मुख्तलिफ कंट्री में सबसे ज़्यादा जलसे हमारे भारत में होते हैं और भारत में मेरे सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा ये सीमांचल के एरिया, दिनाजपुर, बंगाल, बिहार का एरिया आता है। जलसे का वजूद इस्लाही नज़रियात, एतिक़ाद और आमाल के लिए हुआ है। अगर सीखने की नीयत न हो तो हामिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बन जाता जलसा। और अगर तबीयत खास हो तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात ही आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। तरीक़े जलसों के मुख्तलिफ होते हैं, खुतबा की हैसियत भी मुख्तलिफ है, अवाम की चॉइस भी मुख्तलिफ है। मगर इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ सिर्फ एक ही तरीक़ा पसंद है और वो तरीक़ा इस्लाम है, जिसे सिराते मुस्तकीम भी कहा जाता है। कुछ कॉमेडी हजरात तकरीर करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हीं को बुलाते हैं, कुछ मौजू रिवायात बयान करने वाले, कुछ गढ़ी हुई हदीसें बयान करने वाले खुतबा, तो सबको बुलाया जाता है। इसलिए जलसों से इस्लाह की बजाय फसाद भी बड़े लेवल पर होता है। अशरफ अली थानवी के जलसे में भी मजमा हुआ करता था। बुलाने से पहले ये देखा जाए कि वो सुन्नी सहीहुल अकीदा है कि नहीं, दूसरी बात वो आलिम है कि नहीं, तीसरी बात वो मसलके आला हजरत वाला है कि नहीं। मैं कुछ ऐसे जलसे को जानता हूँ जिसमें लोग तौबा करके नहीं जाते थे, बल्कि लोगों की लाशें उठाई जाती थी। वो जलसा गौसिया था। मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। उनके जलसे में लोग आते थे तो मर जाते थे, क्योंकि वो खशियत से सुनते थे, डर से सुनते थे। खौफ इलाही, अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में इतना इन्हिमाक होता था कि रूह बदन को छोड़ देती थी। मैं एक और जलसे को जानता हूँ जिस जलसे में 3 लाइन की तकरीर हुई थी। अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे दोस्तों, कहाँ जाओगे? पीछे समंदर, सामने दुश्मन, दोनों जान के प्यासे। सिवाय इग़लाए कलमा हक के दिए इज नो ऑप्शन, नो चांस, नो वे, नो स्ट्रीट, नो पाथ। इस 3 लाइन की तकरीर अरबी में थी, क्योंकि ऑडियंस भी अरबी थी। सुनने वालों ने इतना असर लिया, 7,000 का मजमा था। 7,000 के मजमा ने स्पेन की छाती पर कुफ्र व शिर्क की बिल्डिंग को ज़ेरे ज़मीन दफन करके इस्लाम का झंडा 800 साल तक सबसे ऊंचा लगाया। उस मुकर्रिर खुसूसी का नाम था हजरत तारिक बिन ज़ियाद रज़ियल्लाहु ताला। तकरीर कैसी होती है, मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूं।
एक मुकर्री साहब थे, जुमा में खिताब कर रहे थे। इमाम शाबी का उधर से गुजर हुआ, जुमा का टाइम था, वो तकरीर सुनने के लिए बैठे। इमाम साहब ने कहा अल्लाह तबारक व तआला खलक़ सूरैन, अल्लाह ने 2 सूर पैदा किया। इमाम शाबी ने कहा अय्युह शेख इत्तक़िल्लाह, अल्लाह खलक़ सूरन फ़क़त व हुवा नुफ़िख़ मर्रतैन। इमाम साहब अल्लाह से डरो, गलत मत बोलो, एक सूर अल्लाह ने पैदा किया है, वही 2 बार फूंका जाएगा। इमाम साहब ने कहा कि मैं हदीस बोल रहा हूँ और तू मुझे गलत बोल रहा है। वहीं से उसने जूता उठा के मारा इमाम शाबी। इमाम शाबी कहते हैं इमाम का मारना था कि मुक्तदी भी मारने लगे, और उस वक्त तक मारते रहे जब तक मुझसे ये इकरार नहीं करवा लिया कि अल्लाह ने 32 सूर पैदा किया, जबकि हकीकत यह है अल्लाह ने 1 सूर पैदा किया है। मगर तकरीर जो होती है वो कितनी गलत होती है और कितनी सही होती है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे एक दिन उमर फारूक आजम तकरीर कर रहे थे, लोगों महरदैन ज्यादा मत रखा करो, बहुत ज्यादा महर रख रहे। तकरीर करके नीचे उतरे थे, खातून ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या बोल रहे हैं? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया व आतैतुम इहदाहुन्ना क़िंतारा, कुरान महर में माले कसीर का जिक्र कर रहा है और आप माले कलील की बात कर रहे हैं। उमर फारूक आजम ने कहा अल्लाहुम्मा कुल्लु अहदिन अफ़क़हु मिन उमर, ए अल्लाह हर शख्स उमर से ज्यादा समझदार और फकीह नजर आता है। वो पीछे पलटे, इमामत पर फिर गए, मिंबर पर फिर रुजू किया और सही रिवायत बयान की, लोगों खूब महर रखा करो क्योंकि कुरान शरीफ में आया। ये कब होता है? जब इंसान तवज्जो से सुनता है और अपनी लाइफ में उसे ऑब्जर्व करता है। हमारी गुफ्तगू मुख्तसर होगी, उसकी हेडिंग है मुसलमानों की साइंसी इजादात। यह हमारी हेडिंग है गुफ्तगू। कुरान की आयत मैंने पढ़ी नून वल कलम। नून को कुरान शरीफ की आयत की 3 किस्में हैं, मुहकमात, मुतशाबिहात, मुक़त्तआत। मुहकमात कहते हैं जिसका माना सबको पता, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका माना सबको पता है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। दूसरी किस्म मुतशाबिहात, इसका माना सबको नहीं पता, कोई कोई जानता है। हुन्ना उम्मुल किताब व उखरू मुतशाबिहात फअम्मल लदीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ फयत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फितनह व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फिल इल्म। इसका माना अल्लाह जानता है और एक्सपर्ट इन दैट डिपार्टमेंट जानता है, रासिख़ फिल इल्म जानता है। दूसरी किस्म हो गई। तीसरी किस्म मुक़त्तआ, इसका माना कोई नहीं जानता, जैसे नून, हामीम, अलिफ लाम मीम, काफ या ऐन साद। अब एक सवाल होगा, a question arise in your mind maybe in this palace named जादेपुर, कि जब माना ही नहीं मालूम तो आया क्यों? तो इसको समझने के लिए यूं समझे कि बरतानिया की हुकूमत है, अपने लोगों को जेल में डाला जा रहा है। कुछ सूझबूझ वाले अल्लामा फजल खैराबादी जैसे लोग बाहर थे, एक बहुत बड़े मुफ्ती को लेटर लिखना है अल्लामा फजल खैराबादी, डाकिया बरतानिया वाला, पुलिस बरतानिया की, जासूस बरतानिया के घूम रहे, ऐसी लैंग्वेज में लिखना है कि किसी को पता ही नहीं चले। अगर पकड़ा भी जाए लेटर तो पता नहीं चले कि क्या लिखा हुआ है। अगर ये बात समझ ली आपने तो सुने, डाकिया का लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने, उसे भी नहीं पता क्योंकि वो बरतानिया का। कुरान भेजा अल्लाह ने, आया मुस्तफा पर, लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी नहीं पता कि क्या लिखा हुआ। रब जानता है और मुस्तफा जानते हैं। और इसमें कोड वर्ड ये है कि ए महबूब मेरे बाद सबसे अफजल तो आप ही है, मैं खालिक हूं, मखलूक अफजलुल मखलूक आप, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड मैं हूं, ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड आपको बनाया मैंने। तो कहां कब क्या करना, किसको मारना, कयामत कब लानी है, कुछ कोड वर्ड होंगे जिसको मैं जानूं, आप जाने, तीसरा कोई नहीं। आला हज़रत फरमाते उन पर किताब उतरी तिबयानन लिकुल्लि शै, तफसील जिसमें मा अबर व मा गबर, अबर और गबर हासिल,
तो ये नून माना अल्लाह जानता है, हमारे नबी जानते हैं। वल कलम, कलम की कसम। कलम के हवाले से इतना याद रखिएगा कि दुनिया के पास कलम का नामो निशान नहीं था, तब भी कुरान शरीफ है हमेशा से और हमेशा रहेगा, और उसमें कलम का जिक्र है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से आमिना के वतन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मक्के की धरती पर जब पैदा हुए, उस वक्त पढ़ना लिखना ये सिर्फ मखसूस लोगों को इजाजत थी। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, आलमी सतह पर सब लोग नहीं पढ़ सकते, कुछ लोग पढ़ेंगे। उसमें भी लिखना ऐब समझा जाता था। हजरत अली वगैरह छुप के लिखते थे कि कहीं लोग ये ना समझे इसकी मेमोरी पावर कमजोर तो नहीं हो गई, वो हाफिज़ा कमजोर तो नहीं हो गई। तो लिखने का भी सिस्टम नहीं था, छुप छुपा के लिखते थे ऐसे। अब मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग रहा करती थी, एक बार सुन लेते थे नबी की बात अबू हुरैरा तो कभी नहीं भूलते थे। आज भी जादेपुर में उनकी बात हम बयान करने चले। तो कलम की कसम, इस कलम की कसम से अल्लाह तबारक व तआला ने कलम की अहमियत लोगों के अंदर जगाई और लोगों को बताया कि लोगों कलम को हल्के में मत लेना। कलम की कसम जामिया अमजदिया के बोर्ड पर लिखा हुआ था एक दिन, कलम गोयत के मन शाहे जहानम, कलम बोलता है मैं दुनिया का बादशाह हूं। कलम बोलता है। कलम की मुख्तलिफ शक्लें हैं, उसके 150 से ज्यादा जो तारीखी हिस्ट्री है, लिखने के कितने तरीके बदले हैं। किसी जमाना में कलर में उंगली डाल के भी लिखा जाता था, फिर लकड़ी की नौबत आई, कागज का नामो निशान नहीं था, चमड़े पर पत्थरों पर तौरात काय पे नाजिल हुआ, पत्थरों पे लिखा हुआ। ताबूत सकीना के अंदर वही है जिसको यहूदी ढूंढ रहे हैं अभी तक। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके ये सिस्टम को आम क्या कि नहीं, सिर्फ अमीर लोग नहीं पढ़ेंगे, बादशाह लोग नहीं पढ़ेंगे, तालीम लिखना पढ़ना सबके लिए। और नबी ने ऐसे मौके से कहा उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, नबी ने ये फरमाया वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, कुरान शरीफ के अंदर आया फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून आया। नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ली मुस्लिम आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने लिखने को कितना आम किया। एक हदीस से अंदाजा लगाए, जंगे बदर में 313 सहाबी और 950 अबू जहल की टीम है, और सब ये चाह रहे कि नबी को खत्म कर दे, न रहे बांस न बजे बांसुरी। वो जंग जीत गए सहाबा किराम। जंग जीतने के बाद कुफार जब गिरफ्तार हो गए तो नबी ने फरमाया जिसके पास फिदिया है वो फिदिया दे, और जिसके पास फिदिया नहीं है वो सहाबा को पढ़ाए, बदले में आजाद हो जाए। और एक सहाबी को नहीं, 10 सहाबा को पढ़ाए, बदले में आजाद हो जाए। गौर कीजिएगा, किनको नबी ने छोड़ा पढ़ाने के बदले ट्यूशन दिया। ट्यूशन के बदले किसको छोड़ रहा है? जो नबी को कत्ल करने आए, यानी नबी अपने दुश्मन को एजुकेशन के बदले में छोड़ रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये निकलेगा कि मोदी योगी डेंजरस नहीं है, मुसलमानों की जहालत उससे ज्यादा डेंजरस है। इसी हदीस से ये समझ में आया। अबू जहल की टीम को नबी ने एजुकेशन के बदले में छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो हमारे पास आ जाए, वो अंतुल आलो इन कुंतुम मुमिनीन, कलम गोयत के मन शाहे जहान। इसके लिए एक माहौल बनता है, इसके लिए जलसे की नीयत होती है कि हमें पढ़ने पढ़ाने वाली बात करनी, कॉमेडी नहीं करना। रात के 12 बजे तक जलसा होगा, उसके बाद जलसा नहीं होगा। मगरिब बाद से शुरू हो जाएगा, इशा को मुअख्खर कर दिया जाएगा, वरना ये जो आधी पब्लिक जा चुकी है या बाहर जो मेले लगे हुए हैं ना, ये नजर नहीं आया। या फिर ये जो माँ और बहनें बातें कर रही है ना, ये सिस्टम नहीं हो। उसने कभी सोचा ही नहीं जलसे का वजूद पढ़ना पढ़ाना, उनके दिमाग में आया ही नहीं, ये डाला ही नहीं। नतीजा जो हालात है आपकी निगाहों के सामने में, नून वल कलम, कलम की कसम, वमा यस्तरून, और कलम जो लिखे उसकी भी कसम। ये लिखे हुए की बरकत है कि मैं बुखारी शरीफ लेकर के आया। कुरान शरीफ जो हमारे जादेपुर में दिख रहा है, ये लिखावट की बरकत है। अगर वमा यस्तरून कुरान में नहीं आता तो कुरान हमारे सामने कैसे होता? लिखने की अहमियत इस्लाम ने बताई, उसी लिखने की बरकत है कि 1400 साल पहले नबी मिंबरे मस्जिद नबवी से जो बात बोलते थे, आज भी हमारी मस्जिद के मिंबर से इमाम साहब वही बात बोल रहे हैं। लिखने की बरकत, वमा यस्तरून,
वो कलम जो लिखे उसका कमाल, और उसकी कसम भी याद फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजुकेशन को आम किया। ये बात है 8वीं सदी ईस्वी की। कुस्तुनतुनिया यूरोप में पोप का सेंटर माना जाता था, और पोप की हुकूमत का मतलब था कि जो पोप की बात माने वही सही है, जो नहीं माने वो गलत। वहां भी पढ़ना लिखना अलाउ नहीं था, बस पोप की बात मानो, यही ओरिजिनल मजहब है, ईसाईयत इसी का नाम है। ऐसे माहौल में 810 ईस्वी में, आपको पता है ये जहाज किसने बनाया? जहाज बना है 810 ईस्वी में अब्बास बिन फरनास ने इसकी थ्योरी मुतय्यन की। ये अपने बाप दादा का नाम ले रहा हूं, अब्बास बिन फरनास। वो बाज़ाब्ता थ्योरी लिखा और उड़ा भी, फ्लाइंग भी किया। लैंडिंग के वक्त आग लगी, वो मारा गया, लेकिन नजरिया तो छोड़ के गया, कॉन्सेप्ट तो दे करके गया। उसी को राइट बिरादरान ने बाद में जाके, अमेरिका के राइट बिरादरान ने प्लेन बनाया, लेकिन नजरिया किसने दिया? हमारे बाप दादा। ये बात है 872 ईस्वी की। ये जो ऑपरेशन अभी होता है इसका 100 डायाग्राम ये हमारे बाप दादा ने बनाया था, जिसका नाम था अहमद, मोहम्मद और हसन। मूसा बिरादरान, अहमद, मोहम्मद, हसन, इन लोगों ने 100 डायाग्राम ऑपरेशन के बनाए, 100 डायाग्राम। उसी को मजीद बिल्ड करके दुनिया के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर्स, MBBS, MD और DM का वजूद हुआ, और वो लोग आज ऑपरेशन कर रहे हैं। 943 ईस्वी में सिनान बिन साबित, पहले पढ़ना था लेकिन इम्तिहान होगा, डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगी, पहले नहीं था, हमारे बाप दादा ने किया। उसका नाम है सिनान बिन साबित। पहले नामो निशानी नहीं था, पढ़ना लिखना, डिग्री देना, एग्जाम करना। एक और बात बताऊं आप लोग, ये जो जेल देख रहे हैं, जेल या पुलिस देख रहे हैं, पुलिस दुनिया में थी नहीं। पुलिस का सिस्टम जिसने सबसे पहले लॉन्च किया था दुनिया के अंदर, वो अपने बाप दादा हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला, उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला, उन्होंने लॉन्च किया। 960 ईस्वी में दुनिया का सबसे पहला डैम बना था, ये हमारे बाप दादा ने बनाया था। नाम था अमीर इज्जुद्दौला, उसने तामीर करवाया था। मुल्क फारस में 30 फीट ऊंचाई थी, 250 फीट चौड़ाई थी, 1000 मन आटा रोज तैयार होते थे उसकी चक्की में। ये पहला डैम था दुनिया का। उसी के जरिए फिर धीरे धीरे नई शक्लें आई, और अभी आपको डैम और करंट नजर आ रहा है। और आगे चले 964 ईस्वी की बात है। अब्दुर्रहमान अस्सूफी ने रब्बुल आलमीन पे गौर किया। रब्बुल आलमीन का क्या मतलब है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम आलम का रब। तो आलम तो यही है जो अपने लोग देख रहे हैं दिनाजपुर में, इंडिया या जहां लोग रहते हैं, लेकिन आलमीन का लफ्ज है, इसका मतलब और भी आलम है। गौर करते 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 उसने एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दरियाफ्त की, और उसने ये कहा कि इस आलम की तरह दुनिया में और भी कई आलम हैं। बाद में लोगों ने मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो, ये सब साइंसदानों ने इजाद की। उस वक्त कोई मशीन नहीं थी। हमारे बाप दादा ने जमीन से रातों में गौर फिक्र करके एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दरियाफ्त की, और कयामत तक के साइंसदानों को एक नजरिया दे दिया कि रब्बुल आलमीन में आलमीन का तेवर बोल रहा है। खल्लाक़े दो आलम ने सिर्फ एक जमीन और एक प्लेनेट को नहीं पैदा किया, वो अल्लाह है जो हजारों प्लेनेट को पैदा किया है। इंसान समझे या ना समझे, यही तो हमारे रब का कमाल है। रब ने जिसको पैदा किया, इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता, फिर रब्बे जुल जलाल तक कैसे पहुंचा जा सकता है? रब्बुल आलमीन, इस आयत पे गौर किया। एक और बात सुन ले, मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। वो एक और बात ये है कि जिन्नात का ज्यादा पावर है या इंसान का? मोस्टली आदमी समझता है जिन्नात का, और इसी चक्कर में डुप्लीकेट बाबा फायदा भी बहुत उठाते हैं। आप लेके गए, बोले हाँ जिन्नात लगा हुआ, और एक दो नहीं, पूरा शमशान घाट लगा हुआ। जिन्नात का 7 खानदान लगा हुआ। बाबा कैसे ठीक होगा? 1 लाख रुपया लगा। आदमी घर बेच के, जमीन बेच के देता, बच्चा किसी तरह ठीक हो जाए। वो उसको पता ही नहीं कि जिन्नात का पावर नहीं है ज्यादा, उससे ज्यादा पावर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने दिया।
अच्छा बुखार भी हो तो सीधे बाबा के पास। देखिए ना, एक हफ्ता से बुखार छूट ही नहीं रहा, बाबा भी बोल लेते, पड़ोसी ने कर दिया होगा, वो पड़ोसी से सीधे दिमाग में बैठा लेता, वो दुश्मन है, देखता रहता है। एक बाबा ऐसा मैं जानता हूँ, उसने एक रूम बना, रूम में 4 दरवाजे बने और बाउंड्री वॉल बड़ी सारी बनवाई, उसका एक मेन गेट बनाया, एंट्री गेट पे अपना असिस्टेंट बैठा है। जब भी कोई आता, क्या हुआ तुमको, बोले मेरी बीवी से झगड़ा हुआ, गेट नंबर 1 से जाना। दूसरा कस्टमर, क्या हुआ तुमको, बोले वो शैतान परेशान कर रहा, गेट नंबर 2 से जाना। गेट बने हुए 4। अब जो ही वो अंदर गेट नंबर 2 से एंट्री किया, बाबा बोलता, अच्छा जिन्नात से परेशान हो तुम। सामने वाला सोचता, बाबा को कैसे पता चला? वो तो वॉचमैन का कमाल है जो वहां एंट्री कर रहा है। और लाखों रुपये बेवकूफ बन रहे हैं, लाखों रुपये दे रहे हैं, माइनर मुसीबत आ जाए लाख रुपया खर्चा। इसीलिए डुप्लीकेट जो मेहनतों मशक्कत से पढ़ता है वो बहुत बड़ा मुफ्ती बनता है, और उसको फतवा देने का पब्लिक 5 रुपया भी नहीं देती। और जो कुछ भी नहीं पढ़ता है, कुल हुवल्लाह शरीफ और सूरह फातिहा मुश्किल से याद करके बाबा बनता है, और वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, आईफोन इस्तेमाल कर रहा है, मैं देख रहा हूँ। और ये हम जिम्मेदार है इसके। कभी जाने से पहले सोचा नहीं, नबी की सीरत पढ़ी नहीं, सहाबा को समझा नहीं कि वो क्या करते थे, और आसानी से। अच्छा अफसोस उस वक्त होता है वो बाबा फॉर्च्यूनर लेके जा रहा होता है और मुफ्ती को घटिया समझता है कि देखा सूरह फातिहा का कमाल है। ये अफसोस होता है कि मेहनत और मशक्कत से। बहुत पहले दुरूसुल बलागा में हम लोगों ने पढ़ा था, कम आकिलिन आकिलिन आयत मज़ाहिबुहु कम जाहिलिन जाहिलिन तलक़ाहु मरज़ूक़ा अहादल्लज़ी तरकल अवहाम हायरतन व सय्यरल आलिम नहरीरा ज़िंदीक़ा। बहुत सारे अक्लमंद है, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार है, बहुत सारे जाहिल है जो करोड़पति बने हुए, करोड़पति। हासिल ये कि ये पैसा, एक और बात बता दूं, पैसा कमाल से नहीं, ये ज़हन में रखिएगा। मैं ये सवाल करूं, यहाँ एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया, दूसरा आदमी जिसके पास 1 करोड़ रुपया, बड़ा आदमी कौन? कॉमन सेंस बोलेगा 1 करोड़ वाला, कुछ ही लोग बोलेंगे 100 रुपया वाला, मगर हकीकत यही है कि वो 100 ही रुपया वाला अफजल व आला है। उसकी दूसरी दलील देता हूं मैं आपको। एक परिंदा है जिसके मुंह में 1 चना, दूसरा परिंदा है जिसके गर्दन में 1 किलो चना की थैली लटकी हुई है। बीवी बच्चों से कौन परिंदा मिलेगा? कुव्वते परवास किसकी ज्यादा रहेगी? घोंसले में कौन उड़ के जाएगा? अपने घर तक कौन पहुंचेगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का तेवर बोल रहा इंसान लाहूत का परिंदा, ऊपर से खाली हाथ आया है, अगर खाली हाथ रहा तो ही स्पीड से जाएगा रब की तरफ। और जहां पीठ पे वजन लिया, अब 100 रुपया है तो रफ्तार कम होगी, 1000 है तो और रफ्तार कम होगी, लाख है तो और रफ्तार कम होगी, करोड़ है तो और कम होगी। और ये मैं नहीं बोलता, 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, झूठ कितना बोला, खर्चा कहाँ किया, और ये गरीब है, शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब होगा, जन्नत में चला जाएगा। कोई इंसान ये कहे हजरत उस्मान गनी भी तो है जो करोड़पति थे अपने जमाने के, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, मगर यही उस्मान गनी है जो 2 बार अपने पैसे से जन्नत खरीद चुके हैं, 2 बार अपने पैसे से जन्नत खरीदा है। अगर ऐसा आदमी कोई हो भी तो यकीनन वो अफजल वाला है। मगर एक दूसरा आदमी है जो उस्मान गनी की तरह पैसे से पैसा नहीं रखता, पैसे से नफरत करता है, पैसा अपने पास में रहने ही नहीं देता, टिकने ही नहीं देता, तब वो उस्मान गनी की सुन्नत का मुखालिफ नहीं, मुस्तफा की सुन्नत का ताबे कहलाएगा। क्योंकि हमारे नबी मालिक कायनात है, मगर मालिक निसाब नहीं रहते थे, कभी पैसा जमा नहीं करते थे, आता था पैसा बांट देते थे। ऐसे में अगर कोई आज का शख्स 100 रुपये का मालिक है, हराम को जूती की नोक पर उड़ाता है, आधी रोटी खाता है, सच बोलता है, बच्चों को भी खिलाता है, खुद भी खाता है, कभी कभी भूखा सो लेता है, मगर हराम का सहारा नहीं लेता। ऐसे माहौल में प्यारे मुस्तफा की ये हदीस उनके लिए मुज़दाए जाफज़ा है। मन तमस्सक सुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु शहीद। फसाद उम्मत के जमाने में जब लोग तफाखुर करें दौलत पर,
लोग तफाखुर करे कारों पर, लोग तफाखुर करे बिल्डिंगों पर, लोग तफाखुर करे कलमों पर, लोग तफाखुर करे अपने कपड़ों पर, लोग तफाखुर करे मोबाइलों पर। ऐसे माहौल में कोई आधी रोटी खाकर नबी की सुन्नत को जिंदा करता है तो खालिद बिन वलीद तलवार मैदान में चला के जो सवाब पाए थे, अल्लाह ताला दिनाजपुर के उस इंसान को उतना सवाब अता फरमाए। यही है मन तमस्सक सुन्नत यार, मन तमस्सक सुन्नत इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु शहीद। फसाद उम्मत के जमाने में नबी की सुन्नत को जो जिंदा करेगा, शहीद जो तलवार चलाते, ये कब होगा? जब जलसे में सीखने की नीयत होगी, उलमा से सीखने की नीयत होगी। पैसे देने का इनका तरीका देख, जलसे की भी अपनी नीयत होती है। कुछ लोग जलसा कर रहे हैं सिर्फ चंदा के लिए, कुछ लोग जलसा कर रहे हैं इस्लाह के लिए, कुछ लोग दोनों की नीयत। देने वाले का तरीका मुख्तलिफ है। कुछ लोग ऐसे ऐसे करके देते हैं जिसका बहुत पहले मैंने रद्द किया कि ये इस्लाम का तरीका नहीं। आप एक शेर पर लाखों रुपया दे दें, ये जायज, लाखों रुपया। मगर इतने नालायक लोग हैं कि 500 के 4-5 नोट नीचे और 10-10 रुपया के 1000 नोट ऊपर, और ऐसे ऐसे करके देंगे, और जहां 500 के नोट तक आया तो वापस रोक लेंगे। ये दिखावा नहीं, ये इस्लाम तो नहीं बोलता भाई, ये रिया नहीं। और रिया को इस्लाम में शिर्क खफी कहा जाता है, शिर्क खफी। इस वजह से समझे अपने इस्लाम को, स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम को समझे। जिन्नात से परेशान लोग, कितनी स्पीड है जिन्नात? यकीनन इंसान से ज़ाहिरन आपको लगता है ज्यादा है, गलत। मैं एक हदीस कुरान शरीफ की आयत दे रहा हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला यातूनी मुस्लिमीन, बिल्कीस के तख्त को कौन उठा के लाएगा? एक जिन्नात खड़ा हुआ, हजरत मैं लाऊंगा। कितनी देर में तू लाएगा? क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आप अपनी जगह से खड़े होंगे, इससे पहले लाके रखेंगे। कहा इससे भी पहले चाहिए मुझे। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, तो एक आलिम साहब खड़े हुए, हजरत मैं लाऊंगा, तू कितनी देर में लाएगा? क़ाल क़ब्ला अन यफ़्तता इलैका तरफ़ुक, पलक छिपकने से पहले लाके रख दो। वहीं से हाथ बढ़ाया, बिल्किस के तख्त को उठा के कदम सुलेमान में डाल दिया। किसने? आलिम साहब ने, आमिल साहब ने। आमिल साहब किसको कहते पता है? मेरे पास 4 जिन्नात, 5 मुवक्किल। हाँ देखा मैंने, मेरा मुवक्किल चेक करके आया है, तुम्हारे घर पे ऐसा ऐसा हो रहा। मुवक्किल, पहली बात तो लफ्ज़ ही सही नहीं, मुवक्किल लफ्ज़ मुअक्कल होता है। दूसरी बात, अक्कल युअक्किलु तौकील से मुअक्कल इसमें मफूल है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बोलते हैं ना मेरे पास मुअक्कल है 4-5, उसमें 99% झूठ बोल रहे हैं, 99%। इसकी जिंदा दलील, बेटा बाप के अंदर में नहीं रहता है तो जिन्नात इंसान के अंदर में इजीली रहेगा? इतना आसान समझ रहे हैं? आपने पैदा किया अपने बच्चे को, आपने परवरिश की, वो आपकी बात नहीं मान रहा तो जिन्नात आपकी बात मान लेगा। एक इंसान को हम 10,000 सैलरी देते हैं, सिर्फ क्या काम है उसका? 5 घंटे की ड्यूटी करना। उस 5 घंटे की ड्यूटी में वो मुकराती करता, ईमानदारी से काम नहीं करता है, और वो जिन्नात आपकी अंदर में रह लेगा। सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देने वाली बात, बेवकूफ बनाने वाली बात। बस इतना जरूर है कि जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, अल्लाह उनकी जुबान में वो तासीर देता है कि अगर वो कह दे जा ठीक हो जाएगा, तो अल्लाह उसकी जुबान को लाज रख लेता है। सिद्दीक़ अकबर झूठ नहीं बोलते। एक खातून ने कहा मेरा बेटा कहाँ है? उन्होंने कह दिया वो आ रहे हैं, जंग से लौट रहे। उन्होंने कह दिया वो आ रहे हैं, जबकि इंतकाल शहीद हो चुके थे जंग में। मशीयत इलाही ने ये चाहा मेरे सिद्दीक़ की सदाकत की लाज रखनी होगी, उसके मुर्दा बेटे को जिंदा करके सदाकत सिद्दीक़ अकबर पर पीछे चला। दुआ में है कमाल। वो इंसान पहचानने का बहुत आसान तरीका है। एक वली यहाँ बैठे, एक वली यहाँ बैठे, इधर वाले लाइन लगी रहती है सुबह शाम मरीजों की, और जो बोल देते होते चला जाता है। कभी कभी गाली भी दे देते, कभी कभी औरत को तन्हाई में 2-3 घंटा बैठा के तावीज लिखते हैं। उधर वाले वली कोई काम नहीं करते, बस हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह पे लब्बैक कहते हैं। एक भी करामत नहीं दिखाई उन्होंने। दोनों में से पब्लिक कहाँ भीड़ लगाएगी? इधर। गलत।
गौसे आजम पीरों के पीर है ना, वो कहते हैं करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो, उसका काम नबी के काम के मुताबिक हो। इधर वाले कभी हराम काम नहीं किए, करामत अगरचे नहीं देखा है, मगर कभी खिलाफे शरअ काम नहीं किए। खिलाफे शरअ काम न करना एक वली की सबसे बड़ी करामत मानी जाती है, सबसे बड़ी करामत मानी। गालिबन बायज़ीद बुस्तामी की बात है, उनके पास कोई गया मुरीद होने के लिए और 3-4 दिन के बाद वापस आने लगा। कहा क्यों आए थे? बोले मुरीद होने के लिए। बोले क्या हुआ? बोले कोई करामत नहीं देखी मैंने। कहा खिलाफे सुन्नत कोई काम देखा तुमने? एक भी काम खिलाफे सुन्नत देखा तुमने? तो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना ये असल करामत है। इसलिए भीड़ वहां नहीं लगाने जिधर लोग लगा रहे हैं। उलमा जिसकी तायद करते, ये ज़हन में रखिएगा, उलमा जिसकी तायद करते। मुफ्ती आज़म हिंद भी ताबीज़ देते थे, मैंने पढ़ा, बहुत ज्यादा ताबीज़ देते। एक औरत आ गई, हजरत मेरे घर में बारिश में पानी चूता रहता है, उसका ताबीज़ दीजिए ना। बारिश में घर मेरा चूता रहता है, पानी बहुत गिरता है, उसका ताबीज़ दीजिए। मुफ्ती आज़म हिंद थे, 3 ताबीज़ गई वो और उनसे कहा गया वो घर के ऊपर रख देना, घर पे रख दिया उन्होंने। जब से घर की छत को तावीज से निस्बत हुई, उसके बाद बरसों मूसलाधार बारिश होती रही, घर के अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं आता था। वो मुफ्ती आज़म हिंद थे। उनकी सदाकत का ये हाल था कि मुंबई से गालिबन नासिक से आ रहे थे, ताहिर भाई 4 व्हीलर से आ रहे थे, एक जगह मस्जिद में रुके कज़ाए हाजत के लिए, वापस फिर चल दिए वहां से। 40-50 किलोमीटर दूर जाने के बाद कहा हाजत है, मुझे पानी है। कहा हाँ हुजूर है ना पानी? बोले कहाँ? बोले ये पानी। कहाँ से लाया? बोले वो फला मस्जिद के हौज से भरा था। बोले हौज का पानी तो उस मस्जिद के नमाजियों के लिए था, तुमने मेरे लिए कैसे भर लिया? चलो गाड़ी पलटा। 50 किलोमीटर रिटर्न जाके गाड़ी वापस किए, वो एक बोतल पानी हौज में डाल के वापस आए। इसको कहते हैं तकवा, इसको कहते हैं वली। इसीलिए ताजुल शरिया ने कहा ना, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। जो बाबा 1 रुपया नहीं हजारों रुपया का घोटाला कर रहा, उसके पास पब्लिक लाइन लगा के खड़ी। और ऐसा इंसान जो पानी हौज का वो कोई ना कोई जायज की सूरत निकाली जा सकती थी, वो मुफ्ती आजम थे, मगर उनका तकवा था। वो पानी वापस करवाए भाई, वापस करवाए। कभी लोग उनको पैसा देते और पैसा मिल जाता, नजराने का भी और चंदे का भी, तो कहते थे दाखिल खारिज का मजमुआ खारिज होता है। चंदे का पैसा और मेरा जाती पैसा, तो ये दोनों अल्लाह का पैसा हो गया। अपना पैसा में भी अगर मदरसे का पैसा मिल जाता तो मदरसे में डाल देते थे, ताकि 1 रुपया भी शक वाला मेरे पास न रहे, 1 रुपया भी शक को शुबह वाला। आपने वो नहीं सुना? अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया मिल जाए, कोई नहीं देख रहा है, क्या करेंगे आप? धीरे से घोटाला करेंगे। कोई पूछेगा भी 1 करोड़ मेरा था, चुपचाप साइलेंट रहेंगे। मगर एक ऐसा भी आदमी गुजरा, उसको भूख बहुत ज्यादा लगी और खाने का कुछ मिल नहीं रहा था, रोटी भी नहीं, चावल भी नहीं, कितने घंटों से भूखे हैं। एक एप्पल मिल गया, उन्होंने खा लिया। खाने के बाद ख्याल आया कि यार ये तो हराम हो गया, चलो ये एप्पल वाले को ढूंढता हूँ। एप्पल वाले को ढूंढते 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 मिल गया। भाई मैंने आपका एप्पल खा लिया, मुझे माफ कर दीजिए। कहा ना, मेरी बेटी है अंधी लंगड़ी लूली, उसे कबूल कर तब माफ करूंगा। ये वाकई सुना होगा। उसने ये सोचा आई हैव 2 ऑप्शन, अगर अंधी लंगड़ी लूली को लेता हूं तो जन्नत में जाऊंगा, एप्पल की माफी मिल जाएगी, और अगर नहीं लेता हूं तो दोज़ख में जाऊंगा। और ये जो दुनिया 60-70 साल की, ये टेम्परेरी है, तो इस दुनिया की खातिर मैं जहन्नम को क्यों लूं? लाओ मैं इसकी अंधी बेटी को कबूल कर लेता हूं। कबूल है, कबूल है, कबूल है, शादी हो गई। अब ये भी सुना होगा आपने अपने इमाम साहब से, वो अंधी इसलिए थी कि कभी गैर महरमी को नहीं देखा, लंगड़ी इसलिए थी कि कभी उसने अपने कदम से गुनाह नहीं किए, वो लूली इसलिए थी कि हाथों से कभी खिलाफे शरअ काम नहीं किया, वो गूंगी इसलिए थी कि कभी किसी को गाली ही नहीं दी। इतनी अच्छी खातून थी, शादी हो गई, अब ना बच्चा पैदा हुआ तब ना उसको गौसे आजम कहा जाता है। इसका मतलब अगर शक व शुबह का पैसा दाखिल होगा तो फिर कोई गौसे आजम नहीं पैदा होगा।
हराम का पैसा बदन में दाखिल होगा, फिर कोई गौसे आजम नहीं पैदा होगा। इसलिए मेरे भाई, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, आलिम दीन फौरन उसको उठा करके बिल्कीस के तख्तों में कदमों में डाल, बिल्कीस के तख्त को कदम सुलेमान में डाल दिया। वो कौन थे? आलिम साहब, मुत्तकी परहेजगार। यहाँ ये बताना चाह रहा हूं मैं कि एक मुत्तकी परहेजगार की रफ्तार जिन्नात से ज्यादा होती है। एक तो ये पॉइंट निकला। इसकी एक और दलील मेरे पास याद आ रही है मुझे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर जा रहे हैं, एक फरिश्ता उसके दो पर थे, दो पर, और दो पर की स्पीड ज्यादा है, पर जाहिर सी बात है पर है तो स्पीड ज्यादा होगी। तीन पर की स्पीड दो पर वाले से ज्यादा होती है। अगर आपको यकीन न हो तो जाके इंडिगो या कतर एयरलाइंस फ्लाइट को देखो, दो इंजन दो फैन होते स्पीड ज्यादा, तीन होते तो उससे ज्यादा, चार होते तो उससे भी ज्यादा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर जा रहे हैं, एक फरिश्ता उसके दो पर लगे हुए उड़ के जा रहे हैं रब की तरफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से देखा, इतने में एक दूसरा फरिश्ता उनको ओवरटेक किया, उनके तीन पर लगे हुए थे, उनकी स्पीड ज्यादा, उसको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर से देखा। इतने में एक तीसरा फरिश्ता उनके चार पर लगे हुए थे, चार पर वाले ने तीन पर वाले को भी ओवरटेक किया, दो पर वाले को भी कर लिया। नबी ने उसे भी गौर से देखा और तमन्ना की, ए अल्लाह, ये पर जो तूने फरिश्तों को दिए हैं ना, तीन किस्म के, दो दो, तीन तीन और चार पर, ये पर मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे। नबी ने तमन्ना की, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की दुआ कबूल फरमाई। 2 रकत नमाज दी 2 पर के मुकाबिल, 3 रकत नमाज दी 3 पर के मुकाबिल, 4 रकत नमाज दी 4 पर के मुकाबिल, 5 रकत कोई नमाज नहीं होती है, 1 रकत कोई नमाज नहीं होती है। नमाज की रकातों का इन्हिसार कुल्ली 3 किस्मों में है। या तो वो 2 रकत वाली नमाज होगी, जैसे फज्र की नमाज, या तो 3 रकत वाली नमाज होगी जैसे मगरिब व वित्र की नमाज, या 4 रकत वाली नमाज होगी जैसे ज़ुहर व असर व इशा की नमाज। न 5 रकात कोई नमाज है, न 1 रकात कोई नमाज है। दलील के हवाले से मुहक्किकीन इस पे बहस करते हैं कि आखिर ये 3 ही किस्में इन्हिसार क्यों है। तो ये जवाब लिखा कि फरिश्तों में पर 3 किस्म के लगे हुए थे, इसलिए नबी ने तमन्ना की और वो तीनों किस्म के पर अल्लाह ने नबी की दुआ से नबी की उम्मत को अता फरमा दिया। अब जो इंसान फज्र की नमाज पढ़ता 2 पर आ गए, मगरिब व वित्र की नमाज पढ़ता 3 पर आ गए, ज़ोहर व असर व इशा की नमाज पढ़ता 4 पर आ गए, जो नमाज की पाबंदी करता, कुरान का दावा है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, वो इंसान मुत्तबी होता, वो इंसान मुतशर्रिअ होता, वो इंसान पाबंदी नमाज करता, शरीयत का पाबंद होता। अल्लाह तबारक व तआला उसकी रफ्तार फरिश्तों से भी अफजल व आला बना देता है। यही वजह है कि वो जादेपुर की मस्जिद में सजदे में जाता है और मदीने के मुस्तफा गुंबद खजरा से आवाज देते हैं, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, ऐ मोमिन तेरी मेराज हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि नमाज को हमने इबादत के लिए समझा, टेक्नोलॉजी में लिया ही नहीं उसको, मशीनरी में लिया ही नहीं उसको, दुनिया के एतबार से समझा ही नहीं उसको। मेरे भाई, अगर कोई इंसान नमाजी हो तो ये ऐसी ही इंसान यहीं से हाथ बढ़ा हासिल। सूरह नमल की ये आयत जो है, कौन सी आयत? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जो हाथ बढ़ा के हजरत आसिफ बिन बरखिया ने जो लाया था। इस आयत पे गौर किया किसने? अबू रेहान अल बैरूनी ने। गौर करते 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 उन्होंने एक नजरिया दिया। नजरिया क्या दिया वो सुनो। यहीं से साइंस की बुनियाद पड़ती है, एक नई चीज वजूद में आती है। नजरिया ये दिया, अगर किसी ठोस चीज को रोशनी में तब्दील कर दिया जाए तो पलक झपकने तक एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। यही कॉन्सेप्ट से रेडियो बना, वजूद टेलीफोन इसी कॉन्सेप्ट से बना, रेडियो का वजूद इसी कॉन्सेप्ट से बना। ये जो हम मोबाइल देख रहे हैं ये इसी का नजर, इसी का नतीजा है, इसी की फरा हासिल ये हमारे कुरान शरीफ की। कुरान शरीफ ऐसी हजारों दलीलें मैं आपको दे सकता हूँ कि खल्लाक़ दो आलम ने कुरान मुक़द्दस के अंदर दुनिया की तमाम तर चीजें, खुद कुरान का दावा है ना, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै, हमने कुरान मुक़द्दस में किसी चीज को नहीं छोड़ा। बस करना क्या है हमें?
हमें करना ये है नून वल कलम वमा यस्तुरून, कलम को लेना है, यस्तुरून को लेना है, लिखना है, पढ़ना है। और लिखने पढ़ने से सिर्फ यही मुराद नहीं कि कागज कलम लेके, अगर कोई टेक्नोलॉजी में लिखता है तो वो भी इसी में दाखिल है। मोबाइल से लिखता है अच्छी बात है तो वो भी इसी में दाखिल है। मोबाइल में कोई मैसेज आया धड़ाक से इंसान फॉरवर्ड करता है, बहुत अच्छा मैसेज आया। कुछ इतने नालायक के गाने फॉरवर्ड करते हैं, गंदी चीजें फॉरवर्ड करते हैं। भाई साहब बगैर तहकीक के अच्छी बात भी फॉरवर्ड करना जायज नहीं, चेजा है कि गलत बात। कुरान शरीफ में आया इदा जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ऐसा आदमी जो नमाज पढ़ता, रोजा रखता, ज़कात देता, हज करता, बस कभी कभी झूठ बोल देता सरेआम, उसको इस्लाम की नजर में फासिक कहा जाता है। उसकी बात भी बगैर तहकीक के शरीयत में मोतबर नहीं। उसको यूं भी समझे एक इंसान है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है मगर दाढ़ी नहीं रखता, उसने देखा चांद, जाके काजी को बोलेगा मैंने चांद देखा, उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। रियल में चांद निकला तब भी नहीं मानी जाएगी। उसके लिए हुक्म है कि तू अकेले रोजा रख, लेकिन गवाही दारुल क़ज़ा में नहीं मानी जाएगी। ये इस्लाम का नियम, क्योंकि जब तू अल्लाह की बात नहीं मान रहा, दाढ़ी कटा रहा, तो बंदों के हक में भी हक तलफी कर सकता। हासिल ये कि जब नमाजी है, सब कुछ है, उसकी बात बगैर तहकीक के नहीं मानी जाएगी। फिर मोबाइल की बात धड़ाधड़ फॉरवर्ड करना, मोबाइल से दीन सीखना, आपको पता नहीं उसमें जाकिर नायक भी आता, इंजीनियर मिर्जा भी आता, तस्लीमा नसरीन भी आती। इस्लामी दुश्मन इतने मीडिया पर लगे हुए हैं, कब इस्लाम को डैमेज कर दिया जाएगा और आप सीख लेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए अल इल्म दीन उनदुरू अमन ताखुदून दीनकुम, ये इल्म दीन है, किससे सीखते हैं उसे देख ले पहले। लिहाजा मोबाइल से कोई दीन नहीं सीखेगा। अगर मोबाइल में कुछ आया भी तो अपने इमाम साहब से राब्ता करेंगे। इमाम साहब कौन होना चाहिए? आप कहेंगे मेरे इमाम साहब कुछ बताते ही नहीं, तो भाई साहब 5000 में फतावा रज़विया पढ़ के थोड़ी बताएगा, तामीर अदबी पढ़ के बताएगा। आप नाजरा खा इमाम रखेंगे 5000 वाला, तो कहां से आप सोचेंगे बुखारी और मुस्लिम का तर्जुमा करके? उसके लिए 50,000 वाला इमाम साहब लाए, 50,000 आलिम लेकर के। और आलिम कहां मिलेंगे? बड़े बड़े इदारे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपके यहाँ उलमाए किराम मौजूद है, अशरफिया, जमदा शाही, रोनाही, अमजदिया, बड़े बड़े इदारे मौजूद। वहां से कंप्लीट आलिम फाजिल, और उनको ऐसे आलिम को लेकर के आए जिनकी बीवी भी आलिम हो। और मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर बना, ये याद रखिएगा, मस्जिद बना देते हैं लोग, फैमिली क्वार्टर का ठिकाना नहीं होता। इमाम साहब कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या पिएंगे, कोई ठिकाना नहीं। गलत। मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर होना चाहिए। इसकी जिंदा दलील मेरे पास है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैमिली क्वार्टर मस्जिद नबवी के सहन में बना हुआ था। मस्जिद नबवी के सहन में प्यारे मुस्तफा का फैमिली क्वार्टर था। यही तो है, वही मस्जिद है जो नाइबे मस्जिद नबवी हो, और वही इमाम है जो नाइबे मुस्तफा। इसलिए क्या होना चाहिए? फैमिली क्वार्टर कंप्लीट आलिम। खवातीन को आलिमा पढ़ाएगी बच्चियों को, और बच्चों को आलिम साहब पढ़ाएंगे। स्कूल भी भेजे, साथ में मदरसा भी भेजे, सुबह शाम। और मैं तो कहता हूँ जिसको अल्लाह ने पैसा दिया है वो अपनी स्कूल खोल ले, अपनी स्कूल। क्योंकि स्कूल आपने सुना नहीं मुस्कान का कर्नाटका में क्या हुआ था? नकाब के बगैर कोई नहीं, नकाब पहन के कोई नहीं आएगी। कुछ औरतें इतनी बेहया थी, वो जाती थी नकाब पहन के, गेट पे जाके नकाब उतार के थैली में डालती थी, फिर अंदर घुसती थी। उसके जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं, हम लोग। लालत है उस दौलत पर जो एफडी की शक्ल में है, जो खेत की शक्ल में है। एक मकान हो गया है जरा कलकत्ता में, एक और दिल्ली में बना लूं, एक पोते के लिए बॉम्बे में भी बना लूं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो पैसे को एक जगह जमा करके स्कूल डाले, उसमें अपना सिलेबस, अपना यूनिफॉर्म, अपना सिस्टम होगा। बायलॉज में ये लिखा होगा कि संडे को छुट्टी नहीं होगी, फ्राइडे को छुट्टी होगी। हमारी स्कूल है, हमारी मर्जी। फ्राइडे को बच्चे आएंगे, और ये फ्राइडे में जुमा में इमाम साहब जो तकरीर करते हैं ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और ये इसकी लॉजिक ये है कि एक हफ्ते में शैतान जो दिल पर जंग लगा दे, इमाम साहब अपनी तकरीर की तासीर से उस जंग को दूर करके दिल का कनेक्शन गुंबद खजरा से जोड़ दे। ये कब होगा? इमाम साहब आलिम होंगे तब। जुमा की छुट्टी होगी, हमारे बच्चे भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। यूनिफॉर्म में लड़कों के लिए पैंट शर्ट नहीं रखेंगे, लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी यूनिफॉर्म रहेगा, और लड़कियों के लिए स्कर्ट नहीं रहेगा, लड़कियों के लिए नकाबे फातिमा ज़हरा रहेगा। हमारी स्कूल है ना भाई, हमारी मर्जी हो, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा।
मगर समझाए किसको? इतने हरीस और लालची लोग हैं कि अपनी दुनिया ही नहीं खत्म होती, अपना पेट ही नहीं भरता है। अच्छा, इंसान सोचता है ना कि मेरे पास 1 ही करोड़ है और भी अरबपति है ना, अगर उसको खुद अरबपति उसको भी बना दिया जाए तो भी यही हाल रहेगा, यही बोली रहेगी। क्योंकि मैं जानता हूं एक ऐसे आदमी को, उसको पूरी दुनिया अल्लाह ने दे दी तो सोच रहा था आसमान का भी मैं मालिक बन जाता तो मजा आ जाता। उसको फिरौन कहते हैं। तो पेट कभी भरेगा नहीं, इसलिए तू अपनी दुनिया से बेनियाज हो जा, अल्लाह व रसूल की रजा के लिए काम करे, मैदान में उतरे। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए क्या यूनिफॉर्म, नकाब, लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी, और प्रेयर में जनगण मन अधिनायक नहीं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम चलेगा। अब जो हमारा बच्चा पढ़ेगा वो जाकिर नायक नहीं बनेगा, डॉक्टर अमीन मियां बनेगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा, एक अच्छा आलिम दीन डॉक्टर अशरफ मियां बनेगा। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? ये वो तकरीर है जो अमल में ला करके जादेपुर में इनकलाब लाने वाली बात। कल हो के कोई ये नहीं कहेगा बहुत अच्छी तकरीर हुई, क्या बातें बताई, ना अमल करना है, हम सबको अमल करना है। इसी का नाम है जलसा, यही इसी मकसद के लिए जलसा होता है। अल्लाह के दो आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।